प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। सर, सबसे पहले यही इस डॉक्यू ड्रामा के जरिए अपनी कहानी कहने का कब ख्याल आया आपको? 20 साल से तो ऑफर तो मिल रहे इस कहानी बताने के लिए, और बॉलीवुड से 20 साल से ऑफर मिल रहे दोनों लिएंडर और महेश को। मगर मैंने सोचा कि शायद ये कहानी 90 मिनट्स में नहीं कह सकते। एक फीचर फिल्म में जो 90 मिनट्स या 120 मिनट्स है, वो पूरा ये 20 साल का कहानी कवर नहीं करेंगे ये। तो हमारा पहला सोच था कि ये एक डॉक्यू सीरीज बनाए, जैसा डॉक्यू ड्रामा कहते हैं या डॉक्यू सीरीज कहते हैं। मगर इस डॉक्यू सीरीज बताने में मेरे को सच बताना था। ये नहीं कि खाली किस तरह से जीतते हैं, किस तरह से सब अच्छा ही होते हैं, किस तरह से सब कैंडी फ्लॉस शुगर कोटेड होते हैं। अश्विनी मैम और नितेश भाई इतना मेहनत की इस कहानी में कि महेश का सच क्या है, लिएंडर का सच क्या है, महेश का मम्मी डैडी का सच क्या है, लिएंडर और मम्मी डैडी का सच क्या है, हमारा अपोनेंट्स का सच क्या है। तो हर अलग अलग एपिसोड में अलग अलग परसेप्शंस भी लाए कि उस समय जितने लोग था जो मदद कर रहे थे हम दोनों को कि ग्रैंड स्लैम जीतने के लिए या वर्ल्ड नंबर 1 बनने के लिए, उसका सोच क्या था। और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि काफी एपिसोड्स में अभी भी आज भी मेरे को नहीं पता था कि अपोनेंट्स का क्या सोच था, या महेश का डैडी क्या सोच रहा था दोहा एशियन गेम्स में, या मेरा डैडी क्या सोच रहा था, या मेरा मम्मी क्या सोच रहा था जब हम लोग विंबलडन जीता। तो इस कहानी में सबसे बड़ी चीज है कि हम लोग ट्रूथ और सच्चाई बताए। कितना मुश्किल होता है लिएंडर सच मतलब बोलना। जैसे हमेशा बोलते हैं ना, सच के दो रूप होते हैं, एक कुछ नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है। तो नेगेटिव लाना कितना मुश्किल था, क्या कहेंगे? ये तो बहुत जबरदस्त सवाल पूछ रहे हैं आप। हर इंसान को पता है सच बोलने में कितना मुश्किल होता है या नहीं, और हर इंसान अलग अलग होते हैं। मगर जब पब्लिक डोमेन में सच बताना चाहते हैं ना, थोड़ा सा क्लास से बताना चाहते हैं ना। और यही फर्क है इस कहानी में कि Z5 और थैंक यू Z5 ने जिस तरह से हमारा कहानी में बिलीव किए, और किस तरह से जो हमारा सच है किस तरह से उन्होंने दिखाए हैं। आपको 1 अक्टूबर पे देखेंगे Z5 पे कि मैं सबको इतना मानता हूं कि हमारा कहानी में बिलीव किए, और जिस तरह से हम दिखाना चाहते थे वही से वैसे ही दिखाएं। ये ना, इस डॉक्यू ड्रामा आपके लिए क्या चैलेंजेस लेके आया? महेश सर से बात हुई तो उन्होंने कहा था कि उनको कैमरा फेस करने में बहुत दिक्कत हो रही थी। आप क्या कहेंगे? उर्मिला, मेरे को कैमरा फेस करने में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत कैमरा फेस कर चुके हैं, एक मूवी भी बना चुके हैं। इस कहानी में ये जो लॉकडाउन के समय में हम शूट किए ना, ये बहुत मुश्किल था क्योंकि कोविड-19 चल रहा था, लॉकडाउन चल रहा था। हमारा जो पूरा प्रोडक्शन सेट पे कितने लोग थे। और मैं अर्थ स्काई प्रोडक्शंस को बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ क्योंकि करीब 18 मंथ से हम लोग ये कहानी बना रहे हैं, शूटिंग किए हैं, और पूरा प्रोडक्शन हम सब ऋषिकेश चले गए थे, और वहां पे एक लोकेशन में पूरा प्रोडक्शन को अंदर रखा, माने कि एक बबल के अंदर। ना बाहर से कोई लोग आ सकते थे या अंदर से कोई बाहर नहीं जा सकते थे। और इस पूरा 18 मंथ्स में हम जितना मेहनत किए ये कहानी बताने के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। और एक कोविड केस नहीं हुआ, एक कोविड केस। लेकिन आप पीछे मुड़ कर देखते हो तो आपकी सबसे फॉन्डेस्ट मेमोरी क्या रही है महेश भूपति के साथ? हम दो 15 उम्र और 18 उम्र के बच्चे थे जब पहला मिला, और मेरा सोच था कि हम लोग दोनों, पहला मुलाकात में मेरा सोच था कि हम लोग दोनों विंबलडन जीत सकते हैं। पहला मुलाकात में मेरे को एक इंट्यूशन हुआ कि हम लोग दुनिया का सबसे मशहूर टीम बन सकते हैं इंडिया के लिए। और पहली बार जब मिला उसके साथ, मैंने कहा हाय आई एम लिएंडर, उसने कहा हेलो आई नो हु यू आर, मैं महेश हूँ। तो मैंने पूछा उसको एक सवाल कि आप विंबलडन जीतना चाहते हैं? और उसने कहा आप तो पागल है। मैं बोला मैं कहा कि हाँ पागल तो हूँ,
मगर विंबलडन जीतना चाहते हैं कि नहीं। और तब ये पूरा डॉक्यू सीरीज वहीं से शुरुआत होते हैं। और आप देखेंगे 1 अक्टूबर ZEE5 पे कितना 20 साल का बड़ा कहानी है ये। और ये जो कलेक्टिव आर्टिस्ट भी है ना, विजय सुब्रमण्यम और आशु नायक, उन दोनों ने पूरा बिजनेस किया इस डॉक्यू सीरीज में। उन दोनों ने पहला, विजय और आशु ने पहला महेश और मेरे को बैठाया, पूछा कि किस तरह से कहानी बताना चाहते, और तब हम लोग दोनों राजी हुए। तब अश्विनी अय्यर तिवारी और नितेश तिवारी को इस डॉक्यू सीरीज में लाए डायरेक्टर और प्रोडक्शन हाउस से, तो वो बहुत बड़ी बात थी। और तब उसके बाद हम काफी चैनल्स को से बात किए हैं, और मैं बहुत खुश हूं कि हम ZEE5 के साथ गए क्योंकि अभी हम करीब 48 कंट्रीज पे रिलीज हो रहे हैं, और करीब 8 या 9 लैंग्वेजेस में हम बता रहे हैं ये कहानी। तो पूरा मासेस को दिखा रहे हैं कि किस तरह से दो इंडियन जोड़ी जो होते हैं, कैसा विंबलडन चैंपियन बन सकते हैं। जो इंडियंस जो है ना, कैसा दुनिया का सबसे मशहूर टीम बन सकते हैं। और जैसा मेरा मम्मी और डैडी ने देश के लिए खेला है, मेरा जिंदगी में सबसे बड़ी बात है कि मैं अपने देश वालों के लिए खेलता हूँ। लेकिन आपके मॉम एंड डैड दोनों मतलब अलग अलग, मम्मी बास्केटबॉल खेलती थी, फादर आप हॉकी खेलते थे, तो आप किस तरह से जुड़ गए टेनिस से? क्या था आपका, किस तरह से आपका रुझान टेनिस की ओर? बाई चांस हुआ हमारा, क्योंकि मैं फुटबॉलर था, डैडी हॉकी खेलते थे और ओलंपिक्स जीता हॉकी में, मम्मी इंडिया का बास्केटबॉल कैप्टन थी, और मैं तो फुटबॉल खेलते थे ना, क्योंकि मम्मी बंगाली है और डैडी गोवा से है ना, पोर्चुगीज। तो फुटबॉल ही फुटबॉल था मेरा पूरा जिंदगी। जब मैं छोटा था, 3 उम्र का 4 उम्र तक का, मैं हर स्पोर्ट्स खेलते थे, मगर फुटबॉल पे ज्यादा ध्यान देते थे। तो तब टेनिस कैसे जिंदगी में आया सर? जब मैं 12 उम्र का था, तब मैंने सोचा कि फुटबॉल में तो मैं ओलंपिक्स नहीं जा पाएंगे, फुटबॉल में मैं वर्ल्ड कप भी शायद नहीं जा पाएंगे। तो मैं सोचा कि काफी यंग था, तो मम्मी डैडी से बात किए, और दोनों बड़ी बहन से बात किए, और मैंने सोचा कि यार डैडी का ओलंपिक मेडल जैसा मेरे को जीतने का इंडिया के लिए, और वो भी इंडिविजुअल स्पोर्ट्स पे। तो मेरा मुंह से निकला टेनिस। तो डैडी हंसने शुरू किया, बोले टेनिस तो खेलता ही नहीं। तो मैंने कहा यार मेरे को 1 साल दे, 52 वीक्स दे, मेरे को एक अच्छा सा एकदम टेनिस एकेडमी पे एडमिशन किया, और मैं 1 साल के बाद बताऊंगा कि मैं कर सकते कि नहीं। एंड देन दे से द रेस्ट इज हिस्ट्री ना उर्मिला। ट्रू ट्रू। अच्छा, महेश भूपति, क्या खूबी है एक जो आपको बहुत पसंद है, और क्या बात है जो आपको इरिटेट करती है? महेश जो मेरे को पसंद है ना, कि महेश बहुत मेहनत की है विंबलडन जीतने में, या दुनिया का सबसे मशहूर जोड़ी बनने में बहुत मेहनत की है। और इसीलिए मैं उसको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ कि 15 उम्र से, जब वो 15 उम्र का था, और जब मैं उसको कहा कि विंबलडन जीतते हैं, जितना वो हंसा, मगर उतना मेहनत किया, और इसलिए हम लोग जीता विंबलडन, और वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 1 था। तो उसके लिए मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उसको, और छोटा भाई जैसा है ना। इंडिया का फ्यूचर किस तरह देखते हो तब टेनिस में? अभी आपको लगता है कि जो बडिंग टेनिस प्लेयर, क्या कहेंगे उनको आप? टेनिस बहुत मुश्किल स्पोर्ट है, इतना कॉम्पिटिशन है। तो मैं बहुत रिस्पेक्ट देता हूँ, जितना पूरा देश में जो खिलाड़ी जो होते हैं ना, टेनिस हो या क्रिकेट या फुटबॉल या हॉकी या ट्रैक एंड फील्ड, या आजकल जैवलिन भी इतना बड़ा नाम किया ना नीरज ने। तो जितना यंग खिलाड़ी है, और वो इतना मेहनत करते हैं अपना देश के लिए, अपने लिए, अपने फैमिलीज के लिए, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। क्योंकि अपना करियर देख के, अपना जिंदगी देख के मैं कह सकता हूँ कि ये बहुत मुश्किल काम है, कि इंटरनेशनल ट्रैवल करके, कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप्स ढूंढ के, मेहनत करके, तभी भी कोई गारंटीज नहीं है। मगर तब अभी भी इतने इंडियंस है जो कोशिश करते हैं, शायद गोल्फ हो या टेनिस हो या हॉकी या क्रिकेट या फुटबॉल या बैडमिंटन या शूटिंग या रेसलिंग, बॉक्सिंग, बहुत मेहनत करते हैं।
मगर 10 ओलंपिक मेडल जीतने के लिए, 15 ओलंपिक मेडल जीतने के लिए बहुत स्पोर्ट्स नॉलेज चाहिए हमारे देश में, स्पोर्ट्स एजुकेशन चाहिए। तो ये नेक्स्ट गोल है हमारा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।